22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन इससे पहले सियासी पारा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि नेता ये भूल चुके हैं कि ये प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ना कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम। जिस तरीके से अब हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू और सनातन धर्म के प्रति अपनी नफरत दिखाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बयान से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बेखौफ नफरत फैलाने के लिए मशहूर हो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कार सेवकों पर गोली चलाना बिल्कुल सही फैसला था। जी हां, जिस तरीके से तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी, उसको उन्होंने सही ठहराया है और कहा है कि संविधान की रक्षा के लिए तत्कालीन सरकार ने ये गोलियां चलवाई थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये एक बयान, जिसने अब सियासी भूचाल उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बल्कि पूरे भारत में ला दिया है। जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और साथ ही उनकी पत्नी डिंपल यादव ये कह रहे हैं कि भले ही हमें निमंत्रण ना मिला हो, लेकिन हम फिर भी राम मंदिर जाएंगे। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई, उस घटना को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अमन चैन को कायम रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने अराजक तत्वों पर गोली चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया था। सुनिए, राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने राम मंदिर को लेकर और साथ ही कार सेवकों पर जो गोलियां बरसाई गई थी उसको लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, जिसमें अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। तो जिस तरीके से राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई और ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी हिंदू एक धोखा है, इस तरीके के बयान दिए गए, रामचरितमानस का अपमान किया गया और जाहिर तौर पर जो अब बयान दिया गया है उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि पार्टी और वोटर्स कहीं ना कहीं उनके एक बयान से काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर जो सफाई दी है, उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा है कि दरअसल शिकायत जो है वो नरेश उत्तम को भेज दी गई है और निर्देश उन्हें दिए गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, सब ब्राह्मण स्वामी की शिकायत कर रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल से बोला गया है कि उनको मना करो, अब ऐसा कुछ ना बोलो और नेताओं को भी निर्देश दो। सोशल मीडिया पर लिखना है तो तार्किक लिखो, वरना मत लिखो। तो एक तरफ जिस तरीके से अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को इतने हल्के में लेते नजर आ रहे हैं और इतने हल्के तरीके से जवाब एक तरीके से दे रहे हैं, जाहिर तौर पर उसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के अंदर ही फूट पड़नी शुरू हो गई है। क्योंकि इसको लेकर समाजवादी पार्टी के ही जो विधायक हैं राकेश सिंह, उन्होंने दरअसल अखिलेश यादव से मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि बेटी मंदिर जाती है, पिता हिंदू धर्म पर टिप्पणी करते हैं। अब अखिलेश यादव जो कि पार्टी के प्रमुख हैं, उन्हें
एक्शन लेना ही चाहिए। तो एक तरफ अब समाजवादी पार्टी में ही फूट शुरू हो गई है, अखिलेश यादव से एक्शन की मांग हो रही है, तो वहीं मैं आपको यह बता दूं कि लगातार बीजेपी के नेता अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। उनसे न सिर्फ जवाब मांग रहे हैं बल्कि उनका यह कहना है कि अखिलेश यादव एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को इन बयानों के लिए प्रमोट करते हैं, इन बयानों को देने के लिए उकसाते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, ये नहीं चलेगा। अखिलेश यादव पर लगातार बीजेपी हमलावर है। और आपको मैं ये बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अब हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजू दास, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भौतिक आतंकवादी करार देते हुए ये कहा कि ये कैसी कानून व्यवस्था जहां निहत्थे राम भक्तों का सीना गोली से छलनी कर दिया गया। तो इस तरीके से हमला जो है राजू दास ने बोला है, और महंत राजू दास ने क्या कुछ कहा है सुनिए। ये कैसी कानून व्यवस्था, निहत्थे राम भक्त की सीना गोली से छलनी कर देना, वो भी राम जन्मभूमि से 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर और 3 किलोमीटर दूर 4 पॉइंट पे गोलियां चली थी। वो चारों पॉइंट राम जन्मभूमि से इतनी दूरी में है। क्या यही राजधर्म है? क्या यही नैतिकता है कि अपनी जनता को इस प्रकार से गोली सीना से छलनी कर दे और वहां का नेता यह कहे कि गोली कम नहीं पड़ेगा, सीना कम पड़ जाएगा राम भक्त का। और आज पुनः ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं इसको, इसलिए बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं क्योंकि इस प्रकार के भाषा बोलकर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ और देश में रहने वाले सनातनी राम भक्त और हिंदुओं की आत्मा को ठेस पहुंचाकर एक दंगा फैलाना चाहते और कुछ भी नहीं। क्योंकि शांतिपूर्वक अयोध्या में मंदिर निर्माण किसी को हजम नहीं हो रहा है। अभी भी बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। अभी भी जो आक्रांता बाबर था उससे लगाव इनके इतना ज्यादा थी कि आपने देखा होगा काला कपड़ा पहन के संसद भवन में हाय अल्लाह हाय बाबरी मस्जिद लोग चिल्ला रहे थे। तो आज शांतिपूर्वक निर्माण हो रहा है। तो ऐसे माहौल कई नेताओं को सुना कि बाहर से जनता को इसलिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि गोधरा जैसी घटना कराने वाली है सरकार। तो यह मंशा विपक्षियों का शुद्ध रूप से सनातनियों को डराने का प्रयास और कुछ नहीं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों के बयानवीर हो चुके हैं, भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दे, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। आए दिन वो कोई न कोई विवादित बयान देने का काम लगातार कर रहे हैं, और बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। प्लान तरीके से, निश्चित रूप से प्लान वे में। देखिए, आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी में जब से उन्होंने सनातन के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है, उसके बाद ही तो उन्हें अखिलेश जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। एक तरफ वो प्रमोट कर रहे हैं और लगातार उकसा रहे हैं कि सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, सनातनियों के प्रति बयानबाजी करें, और दूसरी तरफ खुद को अपने को कहते हैं कि इससे उनका अपना निजी बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं। दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें चलने वाली नहीं है, और पूरा देश और दुनिया देख रही है कि किस तरह के ये उपक्रम कराए जा रहे हैं। तो एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 22 जनवरी की तारीख काफी नजदीक है और पूरा देश राममय हो चुका है। पूरे देश में जय श्री राम के नारों की गूंज और साथ ही 22 जनवरी को लेकर उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। एक अलग खुशी, एक अलग उत्साह पूरे देश में है, लेकिन किस तरीके से कुछ दरअसल वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल इस पर सियासत कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिन पर एक्शन
अब से पहले समाजवादी पार्टी को ले लेना चाहिए था, जिस तरीके के उनके विवादित बयान रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिए हैं, वैसे वैसे पार्टी में उनका प्रमोशन किया गया है, पार्टी के नेताओं ने उनकी तारीफ की है। तो समाजवादी पार्टी किस एजेंडे पर काम कर रही है, ये स्पष्ट हो जाता है जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बजाय उन्हें प्रमोट करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का बनाते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। लेकिन अब हैरान करने वाली बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से अब समाजवादी पार्टी के अंदर ही फूट शुरू हो गई है, क्योंकि सपा के विधायक ही अब ये कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है जब स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदुत्व के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, उसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।